कामदेव का आश्रम एक ऐतिहासिक स्थल है जहां अद्भुत पौराणिक कथाएं और तात्कालिकता का समावेश है। ब्राह्म मुहूर्त का सूरज निकलने का समय, जब रात्रि का अंधकार समाप्त होने वाला है, उसी समय मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जगाते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि देवताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उन्हें राक्षसों का विनाश करना है। उनकी वाणी में ज्ञान और आदेश की गहराई होती है और भाइयों की निष्ठा को प्रेरित करता है। नित्यम कर्म से सुसज्जित होकर दोनों भाइयों ने गंगा तट की ओर कदम बढ़ाए, जहां प्रकृति की गोद में ऋषि मुनियों का आश्रम बसा हुआ था। वहां पहुंचकर राम ने एक अति सुंदर आश्रम का दर्शन किया, जो उनके मन में जिज्ञासा जगाता है। वह अपने गुरु से पूछते हैं कि यह आश्रम किस महर्षि का है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए विश्वामित्र ने प्राचीन कथा सुनाई, जिसमें महादेव की घोर तपस्या तथा कामदेव के हस्तक्षेप की कहानी थी। इस स्थान पर भगवान शिव की तपस्या से प्रभावित होकर सभी देवताओं में हलचल मच गई थी। देवी देवताओं ने कामदेव को काम पर लगा दिया ताकि महादेव की तपस्या में विघ्न डाल सके। कामदेव की कोशिशें उच्च कोटि की थीं, लेकिन महादेव ने अपनी तीसरे नेत्र की शक्ति से कामदेव को भस्म कर दिया। इस प्रकार उनकी मृत्यु केवल स्थायी रूप में हुई और वह अनंग के नाम से जाना जाने लगा। आश्रम का नाम कामदेव का आश्रम रखा गया। इस अद्भुत घटना के कारण रात के समय सभी ने मुनि विश्वामित्र के साथ रात्रि विश्राम का निश्चय किया। राम और लक्ष्मण ने वन से कंद मूल फल एकत्र करके अपने गुरु को भेंट दिए। इसके पश्चात गुरु के साथ बैठकर वे धार्मिक प्रवचन सुनते हैं, जिसमें अनेक ज्ञान की बातें और उपदेश होते हैं। यह परंपरा और अनुशासन का समय है, जिसमें द्वारका के ज्ञान की गहराई में निमग्न हो जाते हैं। स्नान और संध्या उपासना के बाद राम और लक्ष्मण ने गायत्री मंत्र का जाप करते हुए शांति से विश्राम करने लगे। इस आश्रम की मौनता में वह दिव्यता भरी हुई है, जो दर्शाती है कि यहाँ की धरती पर केवल शारीरिक नहीं, बल्कि अदृश्य शक्तियों का बसेरा है। कामदेव का आश्रम केवल कथा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है।